हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वे ऑफ लाइफ। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक जाने माने टीचर जिनका की नाम है विकास दिव्य कीर्ति। आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को ऐसा शायद ही कोई बंदा हो जिनको विकास दिव्य कीर्ति का नाम ना पता हो। और ये बहुत से बच्चों के आइडियल हैं और आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये हिंदी साहित्य के एक सबसे पहले मतलब एक ही ऐसे टीचर हैं जिनको सभी अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं। उनको लेकर के ट्विटर पर इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बैन बैन दृष्टि IAS या हैशटैग बैन विकास दिव्य कीर्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं उसको लेकर के कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने कुछ वीडियोस देखे, जो मैंने कुछ एनालिसिस की। और लल्लन टॉप पे सर ने अपना डिटेल इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने अपनी सारी बात रखी है कि उन्होंने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला और क्यों लोग गुस्सा हो रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उन सब सारी बातों को सुन के जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो जो असल मुद्दा है वो ये है कि विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। और हिंदी साहित्य में आपको पता है कि सारे हमारे पुराने ग्रंथ और बाकी सब चीज़ों का बहुत ही बृहद एनालिसिस होता है। उसमें डिटेल में हमको कई राइटर के पक्ष को पढ़ना पड़ता है कि उनकी क्या सोच थी। उन्होंने जैसे एक ही रामायण को अलग अलग ऋषि मुनियों ने या अलग अलग उसने राइटर्स ने जो लिखा, वो अपने नज़रिए से लिखा है कि उनके नज़रिए में राम की क्या सोच थी या राम कैसे थे। जो भी राइटर लिखता है, जो भी लेखक मतलब अगर कोई बुक लिखता है तो उसमें उसके थॉट या उसकी सोच दिखती है और वो उस चरित्र को माध्यम बना करके अपनी सोच रखता है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये है कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक क्लास में बताया कि रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में जो बात कही गई है, वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं सीता जी को कि सीता तुम मतलब जो युद्ध हुआ था रावण और राम जी का, तो उसमें राम जी उनको कहते हैं कि सीता तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, मैंने अपने कुल के गौरव को और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ा है। और मैं उस स्त्री के लिए क्यों कोई युद्ध लड़ूंगा जो किसी और के यहाँ रह के आई हो, या मतलब समथिंग कुछ ऐसा। मतलब उनको एक तरीके से ऐसा बोला है कि जैसे कि लोग कुत्ते का खाया हुआ घी, जूठा घी नहीं ग्रहण करना पसंद करते हैं, उस तरीके से बाहर रही हुई स्त्री को मतलब हमारे जैसा श्रेष्ठ कुल का इंसान वापस से ग्रहण नहीं या फिर मतलब स्वीकार नहीं कर सकता है। बट उन्होंने ये चीज़ बोली है, लेकिन रामचरित मानस और वाल्मीकि रामायण को बेस बना कर की है। और उन्होंने कुछ लोगों का ये भी कहना, यूट्यूबर्स का, कि रामायण में तो ये नहीं है, कहाँ से उन्होंने ये बात पढ़ी है। तो उन्होंने ये एक बुक बताई है, पुरुषोत्तम अग्रवाल की संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध नाम की एक किताब है, जिसमें लल्लन टॉप पे सर ने बताया। वो सारी बुक्स लेके आए थे, नई रामायण, पुरानी रामायण। और देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें लिखा है, सीता समझती रही कि यह युद्ध उनको मुक्ति के लिए हुआ। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए कहते हैं, यह जो युद्ध किया विजय प्राप्ति की, यह न सर्व, अब ये संस्कृत में लिखा है, मतलब तुम्हारे लिए नहीं किया। और इसके बाद वाल्मीकि ने राम के मुख से बोली हुई सवर्ण पुरुष की मर्यादा सीता को उनकी हैसियत बता देती है। इवन ये बात बताते हुए उन्होंने ये भी बोला, विकास दिव्य कीर्ति सर ने, कि मुझे ये बात कहते हुए मेरी जुबान कट जाएगी, इतनी गंदी बात कही है राम जी ने सीता जी के लिए। और राम जी ने नहीं कही है, वाल्मीकि जी ने उनको चरित्र, राम जी के चरित्र से ये चीज़ कहलवाया है। अब राम जी ने क्या कही थी क्या नहीं कही थी ये कौन जानता है, हाँ, लेकिन ये वाल्मीकि जी की सोच थी और उन्होंने राम जी का सहारा लेकर के ये बात लिखी कि तुम क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे के घर में रह आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार समथिंग कुछ आगे ऐसे करके कि मतलब उसको अपने घर में वापस कैसे रख सकता है। तो बताइए, इसमें आप खुद भी देख सकते हैं, ये किताब है संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध।
तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने कुछ मनगढ़ंत बातें कही हैं या खुद से जोड़ के कहा है, और ना ही उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ये इस बात को बहुत अच्छा मानता हूँ या ये बात सही है। ये आगे भी आप देख सकते हैं, दूसरा एक हेडलाइन किया गया है कि तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। हविष्य मतलब घी होता है, उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। तो अब आप ही बताइए कि इसमें विकास दिव्यकीर्ति सर की क्या गलती थी, या उन्होंने ऐसा क्या ही कह दिया। और भाई यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी है जिसमें आपको निष्पक्ष हो करके हर एक राइटर की सोच को समझना होता है। अगर जैसे कि आपसे यही पूछ दिया जाए कि रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसी कृत रामायण में क्या अंतर है, या जो पहले की रामायण है और जो आधुनिकृत रामायण है उसमें जो क्या बोलते हैं कवियों की या फिर जो लेखकों की विचारधारा है, उसको आप कैसे समझते हो या कैसे डिफरेंशिएट करते हो। तो उसके लिए आपको पुरानी बात को तो जानना जरूरी हो जाता है कि पहले क्या लिखा गया था, या पहले में क्या अच्छाइयाँ थी या क्या कमियाँ थी, आज में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या कमियाँ हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि वाल्मीकि जी हमेशा से दलितों और स्त्री विरोधी थे। मतलब उनकी ऐसा कुछ राइटर उनके मत में भी बोलते हैं और कुछ उनसे सहमत भी हैं तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो पढ़ाया है वो किसी लिखी हुई किताब से पढ़ के पढ़ाया है, और उन्होंने बस विद्यार्थियों को, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको ये डिफरेंशिएट कर पाने के लिए पढ़ाया है कि तुलसी जी की क्या विचारधारा थी, वाल्मीकि जी की क्या विचारधारा थी, या उन्होंने किस सोच के तहत रामायण लिखी। वो तो उनकी खुद की राइटर की सोच दिखाते हैं ना। ये तो होता नहीं कि इन्होंने अपने से बोला कि नहीं ऐसा है, या ऐसा उन्होंने सोचा होगा, या ऐसा कहा। तो इसमें बाइकआउट करने या फिर इतना विरोध करने या इतने सज्जन पुरुष को इतना ह्यूमिलिएट करने की मेरे समझ से तो कोई ज़रूरत है नहीं। और विकास दिव्यकीर्ति सर इतने बुद्धिमान है, कोई उनकी डिटेल वीडियो देखे, एक क्लिप को देख करके हिंदुइज्म और ये सब करके वायरल करना, ये हमारे समझ से ये कोई सही चीज़ नहीं है। और जो मुझे जितना लगा है, मैंने उनकी पूरी क्लास की है, करीब 150 वीडियो। मैं हिंदी साहित्य को फॉलो करती हूँ, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं जितना डिटेल उनकी बातों को मैंने समझा है। और कुछ लोग कहते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर हिंदू विरोधी हैं। अरे ऐसा, ब्राह्मण विरोधी हैं, वो ब्राह्मण विरोधी नहीं है। वो जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसके तहत वो उसमें घुल के वो बन के बात करते हैं। जैसे अगर आपको किसी का दर्द पहचानना है, तो जब तक आप उसके भाव को या उसके जगह पे खुद को रख करके नहीं देखोगे, तो आप कैसे किसी चीज़ को कर सकते हो डिसाइड कि ये क्या है। अब जैसे सदगति है, जो हिंदी साहित्य में कुछ कहानियाँ हैं, सदगति है, और बहुत सारी जैसे बूढ़ी काकी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो बूढ़ी काकी है तो बुड्ढे बन करके उसकी फीलिंग को समझेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि वो उसको क्या पीड़ा थी या उस कहानी किस संदर्भ में लिखी गई है। सदगति है तो उसमें दलित को दबाया गया है, ब्राह्मण बहुत वो थे और उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है। तो जब तक आप दलित बन के नहीं सोचेंगे, तो वो दलित के पक्ष में बातें रखेंगे, क्योंकि वो पूरी कहानी दलित को सपोर्ट करती हुई है और ब्राह्मण विरोधी है। तो वो उस कहानी को समझाते हैं, उस कहानी का अर्थ बताते हैं, ना कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो इस तरीके से किसी भी सज्जन पुरुष को इस तरीके से परेशान करना हमें नहीं लगता कि तर्क संगत है या शोभा देता है। और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं या जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज है या जो भी है, ये इस तरीके की सोच ना रखें कि उन्होंने इनकी मर्यादा का हनन किया या वो राम विरोधी सीता विरोधी कुछ बोल रहे हैं। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं हंस के, वो इस बात पे हंस रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसी बात बोली है उन्होंने, ये तक बोल रहे हैं कि मेरी तो जुबान कट जा रही है, बताइए क्या मैं बोलूं। बट जो लिखा गया है वो मुझे बताना जरूरी है, वो मुझे पढ़ाना जरूरी है। बस वो मैं लिखी हुई बात को पढ़ा रहा हूँ। उस पे भी लोग छोटी छोटी बात का बाल का बतंगड़ बनाने वाली चीजें हैं। ये तो क्लिप वायरल कर देना छोटी सी, वही है कि हाँ एक मेन पॉइंट को लेकर के हाईलाइट कर दो, पूरी बात तो सुनो नहीं, और बस उसमें सबके सब। इसलिए मेरा तो जो मेरी राय है उसमें मैं बाइकॉट के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं तो विकास दिव्यकीर्ति सर को सपोर्ट ही करती हूँ और मैं ऑलवेज सपोर्ट करूँगी।
मेरे हिसाब से। और उन्होंने अपना पूरी पूरी डिटेल में सफाई दी है। जिसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलत है, तो वो लल्लन टॉप का वीडियो है, उस पे उन्होंने अपनी सारी बात रखी है, वो जा कर के लोग देख लें। और उससे वो अपना दिमाग का वो करें कि एनालिसिस करें कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि जो ट्रेंड हैशटैग हो रहे हैं बस उसको लेकर के वो अपनी विचारधारा बना लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर ऑल फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसफुली। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सपोर्ट विकास देवी कीर्ति सर, ही इज़ माय आइडिया। थैंक यू सो मच।